जिला रामबन के बागबानी महकमे ने गोविंदपुरा मित्रा रामबन में मरकजी स्पॉन्सर शुदा स्कीम मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हार्टिकल्चर के तहत जिला सतह की तकरीब का इनेकाद किया। प्रोग्राम की सदारत जिला तरक्याती कौंसिल चेयरपर्सन रामबन डॉक्टर शमशाद शान ने की। डॉक्टर शान ने बागबानी के महकमे रामबन की तरफ से किए जा रहे काम की तारीफ की और शिरका को मशवरा दिया कि वो किसानों और बागबानों के लिए हुकूमत की जानिब से शुरू की गई स्कीमों की मराहत हासिल करें। उन्होंने FPOs पर जोर दिया कि वो मुतहिद होकर आगे आएँ और ज़राअत और इससे मुंसलिक शोबों में रहनुमा बने। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर रामबन मसरत इस्लाम ने खिताब करते हुए ज़मीन पर लागू की जाने वाली बागबानी की कई स्कीमों का अहाता किया और फूलों और सब्जियों के तहफ़्फ़ुज़ की महारत हासिल करने के लिए शिरका की हौसला अफजाई की, जो बिलाखिर घरेलू सतह पर ज़रूरियात को पूरा कर सकती है। उन्होंने इक़्तिसादी फ़वाइद, आमदनी के लिए एंटरप्रेन्योरशिप का क़याम और देसी और नामियाती पैदावार पैदा करने पर भी जोर दिया। पेशे रामबन से वैली ऑनलाइन के लिए शान की ये ख़ुसूसी रिपोर्ट। रामबन में जितनी भी फैमिलीज हैं वो डायरेक्टली एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर के साथ एसोसिएटेड। जब हमने इसमें वेरिफिकेशन की तो पता चला कि इन 36-37 हज़ार में से कोई 25 से 26 हज़ार फार्मर्स ऐसे हैं जिनको हम फार्म ऑपरेटिंग फैमिलीज कह सकते हैं, जिनके पास अपने ज़मीन के कागजात वगैरह हैं। अभी कोई तकरीबन कोई 8 से 10 हज़ार फार्मर्स ऐसे हैं जिनके पेपर उनके नाम पे नहीं है और कहीं ना कहीं उनकी म्यूटेशन हो सकता है उनके नाम पे नहीं है, कुछ गिरदौरीज पे ही चलती रही थी। तो वो जो वेरिफिकेशन करने के बाद हमारे पास में 25 से 26 हज़ार फार्मर्स आए हैं, जो तकरीबन कमोबेश 50% भी अगर आप कहेंगे हमारी टोटल फैमिलीज का हिस्सा है। और इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा बूम जो है, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट, सबसे ज़्यादा मार्जिन जिस सेक्टर में है, टेक्नोलॉजी को छोड़ के जो टेक्नोलॉजी आपके पास आई है वो एग्रीकल्चर सेक्टर है। एक चीज़ का इशारा सुहेल जी ने किया कि कश्मीर में बहुत सारे लोग जो है ना अपनी नौकरियां छोड़ के इस सेक्टर में आ रहे हैं क्योंकि इसमें रिटर्न बहुत ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं इस दौड़ में हम पीछे रह गए। अगर रामबन डिस्ट्रिक्ट में 36 हज़ार फैमिलीज डायरेक्टली इनडायरेक्टली भी एसोसिएटेड हैं, यानी 70% लोग एसोसिएटेड हैं, उसके बावजूद डिस्ट्रिक्ट रामबन का जो पर कैपिटा इनकम है वो पूरे JK-UT में लास्ट नंबर है, जो कि नहीं होना चाहिए। इसकी कुछ वजूहात हैं। पहली ये है कि जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं उसमें कहीं हम पीछे रह गए। अब जैसे मैं आपको एक छोटा एग्जाम्पल बताता हूँ। अगर आप पामपुर के किसान को कहोगे कि तू सैफरन छोड़ के पैडी लगा, शाली लगाएगा वो? उसने क्या किया, एक साइंटिस्ट की तरह अपनी ज़मीन का एनालिसिस किया और उसे पता चला कि भाई ये तो आइडियली है और सैफरन जो है कैश क्रॉप है, ठीक है ना। इंटरनेशनल मार्केट में आज की डेट में मैं पढ़ रहा था सुबह, मेरा एक दोस्त है वो मुझे बता रहा था कि 1 किलो सैफरन की जो मार्केट में रेंज इस वक्त है वो कुछ 3.5 से लेकर 4.5 लाख रुपए की, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे प्रोसेसेस के थ्रू हमारा ये सैफरन नहीं जाता है, जैसे क्लीनिंग, ग्रेडिंग, पॉलिशिंग, पैकेजिंग। कुछ ही लोग हैं जो इसकी पैकेजिंग करते हैं, अदरवाइज किया गया था। इस हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में सभी एलाइड डिपार्टमेंट्स थे, जैसे एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, शिप हस्बेंड्री है, बाकी हमारे डिपार्टमेंट्स है जो उसके साथ मिलकर आज एक अवेयरनेस कैंप का जिन्होंने इनका किया। इस अवेयरनेस कैंप से हमारे जो फार्मर्स है, जो डिजिटाइजेशन हम कर रहे हैं, जो ऑनलाइन सर्विसेज के बारे में अभी फार्मर्स को बताया गया कि आपने अगर अप्लाई करना है तो किस पोर्टल से यहाँ पे आपको जाना है, और उसके साथ साथ हमारे फार्मर्स को अलग अलग स्कीम्स के बारे में आगाह किया गया। और एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में आपको अगर क्वांटिटी में जाना है तो किस तरीके से जाना है, क्लस्टर्स में आपने कैसे आगे बढ़ना है। और ख़ासकर कुछ मिसालें हमारे बीच में हैं, जो हमारे कुछ किसान साथी हैं जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर एक अच्छा नाम कमाया है, जैसे गुलजबैर जी है, हमारे रुनियाल साहब हैं, बाकी हमारे कुछ साथी हैं। वो
उनका यहाँ पर जो है इंटरव्यू हुआ और बाज़ाब्ता उन्होंने अपने फार्मर्स को जो है आगाह किया कि किस तरीके से हमें हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर में अपने आप को आगे बढ़ाना है, और ख़ासकर जो इस वक्त का वक्त है कि हमें अगर रिप्लेसमेंट देनी है कि जैसे लेवेंडर है, मेडिसिनल प्लांट्स है, उनको किस तरीके से हमने अपने जो ज़मीनों में उगाना है, तो उस तरीके के अवेयरनेस यहाँ पर आज दी गई है। मुझे उम्मीद है कि हमारे जितने फार्मर्स पूरे डिस्ट्रिक्ट रामबन से जो आए थे वो कम्प्लीटली इन चीज़ों से उन्होंने काफ़ी हद तक सीखा होगा, और जो भी बातें यहाँ पे हुई वो वापस जाके मुझे उम्मीद है कि अलग अलग सेक्टर में अपने जो है जो आगे आने वाला वक्त है, और ख़ासकर मुझे उम्मीद है कि वो काम करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर में और अच्छा रिजल्ट जो है डिस्ट्रिक्ट रामबन में देंगे। मजीद मुनफरिद और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारी YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।